कहानी है पति पत्नी का रिश्ता। रत्ना, आज बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी ले आना। सौरभ ने ऑफिस से आते ही ऑफिस बैग रत्ना के हाथ में देकर टीवी ऑन किया और सोफे पर लेट गया। रत्ना बिना कुछ बोले चुपचाप अंदर चली गई। ऑफिस और आराम, मैं तो कहीं दिखती ही नहीं। आज मुझे सौरभ से बात करनी ही होगी। रत्ना बड़बड़ाते हुए चाय और नाश्ता रेडी करने लगी। रत्ना ने सौरभ को चाय दी और सौरभ टीवी देखते हुए चाय पीने लगा। रत्ना ने चिढ़कर रिमोट उठाया और टीवी ऑफ कर दिया। यह क्या था? सौरभ ने गुस्से से पूछा। तो क्या करूं? मैं पूरे दिन घर में अकेले बोर होती रहती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि शाम को तुम आओगे तो हम दोनों कुछ वक्त साथ गुजारेंगे, मगर तुम हो कि आते ही टीवी में नज़रें गड़ा लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? कभी खुद को ठीक से देखा है? नहीं देखा तो जाओ और आईने के सामने खुद को देखो जरा। अस्त व्यस्त साड़ी, उलझे से बाल, मुस्कुराहट का तो कहीं नामो निशान नहीं। चेहरे पर जब देखो 12 बजे रहते हैं। सौरभ चिढ़कर बोला। तो मेकअप करके बैठूं? घर में कौन सज संवर कर बैठता है, बताना जरा। क्यों, सजना संवरना गुनाह है क्या? मैं तुमसे मेकअप पोतने को नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा तो खुद पर ध्यान दो। क्या तुम मेरे लिए चेहरे पर मुस्कान नहीं सजा सकती? क्या वो औरतें नहीं जो ऑफिस से आने के बाद भी अपनी थकान भूलकर हमेशा चेहरे पर मुस्कान लिए रहती हैं? वही औरतें सज संवर पाती हैं जिन्हें कोई काम नहीं होता। मैं घर के काम करूं या श्रृंगार करूं, जानता हूं कितना काम है, सौरभ धीरे से बोला। रत्ना, इस बड़े से घर में हम दो ही प्राणी हैं, फिर भी तुम्हें समय नहीं मिलता। तुम्हारी इसी शिकायत पर माँ ने काम वाली भी लगा दी थी, पर फिर भी। छोड़ो, जाने दो, तुमसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। सौरभ कपड़े चेंज करने के लिए उठकर कमरे में जाने लगा। काम वाली के अलावा भी घर में कई काम होते हैं सौरभ। अब रत्ना झगड़े के मूड में आ गई थी। कहा ना, बात ख़त्म करो। तुम ही मेहनत करती हो और जो घर और बाहर दोनों जगह काम करती हैं वो सिर्फ खुद को मेंटेन रखने का ही काम करती हैं। हम मर्दों को भी ऑफिस में काम का कितना प्रेशर होता है, कभी कभी बॉस की गालियां भी सुननी पड़ती हैं, पर फिर भी चेहरे से जताते नहीं। और एक तुम हो, रोनी सूरत बनाए रहती हो। रत्ना, पहले तुम्हारे चेहरे को देखकर ही सारी थकान दूर हो जाती थी और अब। सौरभ कुछ सोचकर चुप हो जाता है। और अब कह दो जो दिल में जहर भरा है। रुआसी रत्ना की आवाज़ भारी हो गई। रत्ना, प्लीज़ रोना शुरू मत करना। मैंने जो सच है वही कहा है। पहले तुम्हें शिकायत थी मम्मी और शिल्पा के कारण तुम्हें खुद के लिए समय नहीं मिल पाता, इसलिए तुम खुद पर ध्यान नहीं दे पाती। अब तो मम्मी भी नहीं है, शिल्पा की शादी हो गई, मुकुल हॉस्टल में रहकर पढ़ाई पूरी कर रहा है। अब क्या वजह है? सौरभ ने पूछा। सौरभ, बढ़ती उम्र के साथ तुम सठियाने लगे हो। 22 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, याद है या नहीं? रत्ना ने कहा। मुझे सब याद है रत्ना, जिंदगी के यह 22 बसंत मुझे पतझड़ से कम नहीं लगे। पतझड़ से क्या मतलब? क्या तुम इतने सालों से मजबूरी में यह रिश्ता निभा रहे हो सौरभ? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि अब मुझसे मन भर गया है? रत्ना रोने लगी। बस शुरू हो गया तुम्हारा रोना। बस इसलिए मैं कुछ नहीं कहकर खुद को व्यस्त रखता हूँ। मैं ही हमेशा गलत होती हूँ क्या? मैंने कब तुम्हें कहा कि तुम गलत हो? मैं तुमसे थोड़ा सा अटेंशन ही मांग रहा हूँ। रत्ना, सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम हमेशा फूलों की तरह खिली खिली रहो। ऐसे यह ताने सुनकर, ताने नहीं, मेरी ख्वाहिश है रत्ना। अरे, बढ़ती उम्र के साथ पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती दिन बर दिन निखरती जाती है। मैं हर दिन इसी उम्मीद से घर लौटता हूँ कि तुम आज मुस्कुराकर मेरा स्वागत करोगी, पर तुम्हारा भावहीन चेहरा देखकर चुपचाप टीवी देखने लगता हूँ। एक बार पिछले 22 साल में लौटकर देखो रत्ना, तुम्हारी कुढ़न ने जिंदगी के कई सुनहरे लम्हों को खो दिया है। इतना कहकर सौरभ अपने कमरे में चला गया। सौरभ, रत्ना ने हाथ बढ़ाकर रोकना चाहा पर रोक नहीं पाई।
आज पहली बार तो नहीं, यह बात सौरभ कई बार कह चुके हैं। क्या सच में मैं ही जिम्मेदार हूँ? रत्ना बीते लम्हों के साथ बिताए खुशी के लम्हे ढूंढने लगी। सौरभ और रत्ना की अरेंज मैरिज थी। सौरभ जब पहली बार रत्ना से मिला तो उसे देखते ही हाँ कर दी थी। इस रिश्ते के लिए मेरी हाँ है, और आपका मेरे बारे में क्या ख्याल है? सौरभ ने पूछा। जवाब में रत्ना ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। रत्ना, मम्मी को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है। अभी तो शिल्पा है तो उन्हें सहारा मिल जाता है। तुम सब संभाल लोगी ना? मैं, मम्मी और शिल्पा, छोटी सी फैमिली है मेरी, सौरभ ने धीरे से कहा। आपकी फैमिली अब से मेरी भी फैमिली है सौरभ जी। रत्ना का जवाब सुनकर सौरभ ने बाहर आकर मम्मी के कान में अपना निर्णय बता दिया। सौरभ ने हाँ कर दी। भाई साहब, अब बिटिया से भी पूछ लीजिए, मालती ने कहा। यह सुनकर रत्ना की माँ अंदर गई और आकर सबको मिठाई खिलाने लगी। यह लीजिए, मुंह मीठा कीजिए समधन जी, हमारी बिटिया ने हाँ कर दी। बड़ों के आशीर्वाद के साथ रत्ना और सौरभ शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। अभी हंसी खुशी 6 महीने ही बीते थे कि रत्ना ने सौरभ को हर बात के लिए टोकना शुरू कर दिया। शिल्पा आज घर में कैसे? भैया, वो मम्मी का दर्द बढ़ गया था तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए जल्दी आ गई। ठीक है, मैं भी चलूं? नहीं भैया, आप आराम करो, मैं दिखा लाती हूँ। शिल्पा मालती को लेकर अस्पताल के लिए निकल गई। सौरभ का मूड आज कुछ रोमांटिक था, लेकिन रत्ना ने बेरुखी से उसे अनदेखा कर दिया। सौरभ, मुझे इसके अलावा भी कई सारे काम हैं। अभी यह लोग आते ही खाना मांगेंगे। सुबह से रात हो जाती है पर काम ही ख़त्म नहीं होता। तुम शिल्पा से कहो अपना टिफ़िन खुद बनाया करे। मैं कोई नौकरानी नहीं जो सुबह जल्दी उठकर उसके लिए टिफ़िन बनाऊं। कैसी बात कर रही हो रत्ना? क्या हुआ अगर 2 पराठे उसके लिए भी बना दिए? मेरे लिए भी तो बनाती हो ना? यह गुस्सा? तुमसे किसी ने कुछ कहा क्या? सौरभ ने पूछा। सौरभ, कोई क्यों कुछ कहेगा? सबकी ज़रूरत जो पूरी हो रही है। रत्ना, क्यों थोड़े से काम के लिए सबके मन में खटास पैदा करना चाहती हो? तुम्हें पता है ना, 2 महीने बाद शिल्पा की शादी है। हाँ तो ससुराल में तो उसे अपना काम खुद करना ही होगा, तो अभी से क्यों नहीं? रत्ना और सौरभ की झड़प चालू थी। माँ की फाइल घर पर छूट गई थी। उसे लेने के लिए शिल्पा दोनों की बहस सुनकर चुपचाप चली गई। अच्छा, अभी मूड खराब मत करो, मैं मौका देकर बात करता हूँ शिल्पा से। अब खुश? सौरभ रत्ना को गले लगाते हुए बोला। दूर हटो सौरभ। इतना कहकर रत्ना रसोई में बर्तन साफ करने लगी। सौरभ चुपचाप टीवी देखने लगा। शिल्पा किसी से कुछ कहे बिना सुबह उठते। कहाँ माँ? रत्ना की जगह आजकल तुम टिफ़िन बनाने लगी। माँ, लेट न हो जाऊं, इस चिंता में जल्दी नींद खुल जाती है तो टिफ़िन बना लेती हूँ। वैसे भी मेरे जाने के बाद तो भैया को भाभी के हाथ का बना टिफ़िन ही ले जाना है। हाँ, वो तो है। शिल्पा की बात सुनकर मालती भावुक होकर बोली। रत्ना टिफ़िन का काम कम होने से फिर खुश रहने लगी। 2 महीने बाद शिल्पा की शादी करके शिल्पा अपने ससुराल चली गई। रत्ना की फिर से सुबह उठकर वहीं दिनचर्या शुरू हो गई। एक शाम सौरभ ने रत्ना को किचन में आकर कहा, रत्ना मेरे साथ कमरे में चलो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। मेरे पास अभी टाइम नहीं है। यह सिंक देखो, बस बर्तन बाहर गिरने ही वाले हैं, इन्हें साफ करूं या तुम्हारे साथ चलूं? रत्ना तुनक कर बोली। अरे यार, मूड खराब मत करो, एक बार चलो ना। सच, गिफ्ट देखोगी तो सब थकान दूर हो जाएगी, सौरभ ने कहा। फिर वही बात, कितनी बार कहा, एक नौकरानी रख लो तो मेरा काम कुछ कम हो जाए, पर नहीं। रत्ना ने सौरभ को बिना देखे बर्तन साफ करने शुरू कर दिए। सौरभ ने कमरे में आकर रत्ना के लिए खरीदे झुमके और गजरा दोनों साइड टेबल पर रख दिए और कपड़े बदलकर मम्मी के पास बैठ गया। सौरभ, क्या हुआ? मालती सौरभ का उदास चेहरा देखकर सब समझ गई। कुछ नहीं मम्मी, बस थोड़ी थकान हो रही है। अच्छा सुन, मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि बहू काम के कारण तेरी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है, इसलिए मैंने आज खन्ना जी की मेड से बात कर ली है।
कल से दोनों टाइम के बर्तन और झाड़ू पोछा कपड़े सब कर जाया करेगी। आप सब जानती हैं मम्मी? सौरभ ने चौंक कर पूछा। हाँ, मालती ने हाँ में सिर हिला दिया। सौरभ, वैसे भी रत्ना माँ बनने वाली है, उसे आराम की ज़रूरत है। मुझे तो यह दर्द न चैन से जीने देता है और न मरने। बच्चे के जन्म के समय बाई से मुझे सहारा हो जाएगा। ठीक है मम्मी। मालती की तकलीफ बढ़ती जा रही थी। घुटनों के दर्द की वजह से चलना दुश्वार हो रहा था। मुकुल के जन्म की खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरी। मुकुल के जन्म के 6 महीने बाद रत्ना मायके रहने चली गई। एक दिन बाई काम पर नहीं आई तो मालती अपने कपड़े धोकर सुखाने के लिए बाथरूम से निकली तो फिसलकर गिर पड़ी। सौरभ! मालती जोर से चिल्लाई, पर घर पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुनता। सिर में गहरी चोट लगने से खून बहने लगा। दर्द से कहराती मालती बेहोश हो गई। आज मम्मी पहली बार घर में अकेली हैं, मैं एक फ़ोन कर लेता हूँ। सौरभ लंच करने के बाद मालती का फ़ोन ट्राई करने लगा। उसे क्या पता कि घर में मालती बेहोश पड़ी हुई है। मम्मी फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सौरभ मालती के फ़ोन का ना उठाने पर टेंशन में आ गया। खन्ना आंटी से पूछता हूँ। आंटी, मम्मी आपके यहाँ है? नहीं सौरभ, मालती यहाँ नहीं आई। थोड़ी देर पहले मैं भी सरसों का साग और मक्के की रोटी लेकर गई थी तुम्हारे यहाँ, पर शायद वो घर पर नहीं है। नहीं आंटी, मम्मी अकेले कहीं नहीं जाती। मैं अभी घर पर आ रहा हूँ, देखता हूँ क्या बात है। घर के मेन डोर की 3 चाबियाँ थीं, जिसमें से एक सौरभ घर में रखता था, एक अपने पास और एक रत्ना को मायके जाते समय दे दी थी। मम्मी ताला खोल। सौरभ मालती के कमरे में आया तो खून से लथपथ मालती को देखकर उसकी चीख निकल गई। सौरभ, क्या हुआ? अरे बाप रे, यह आंटी को क्या हुआ? सौरभ, तुम आंटी को लेकर बाहर जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ, खन्ना के बेटे विक्की ने कहा। मम्मी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ ना, बस अभी हम अस्पताल चलेंगे। मम्मी आंखें खोलो। सौरभ रोते हुए मालती को गोद में उठाकर बाहर की ओर भागा। विक्की ने तब तक गाड़ी निकाल ली थी। वो दोनों मालती को अस्पताल लेकर निकल गए। मिसेज खन्ना ने शिल्पा को फ़ोन कर सब बता दिया और शिल्पा ने रत्ना को फ़ोन कर दिया। सौरभ, हिम्मत रखिए, मम्मी को कुछ नहीं होगा। रत्ना ने सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो सौरभ फफक कर रो पड़ा। मेरी गलती के कारण मम्मी की यह हालत हो गई रत्ना, आज मेड नहीं आएगी। यह पता होने पर भी मैं उन्हें अकेला छोड़कर ऑफिस चला गया। मम्मी का यह हाल मेरी गलती की वजह से हुआ है। सौरभ ने रोते हुए कहा। भैया, शिल्पा तू? शिल्पा को देखते ही सौरभ उठकर उससे लिपट गया। भैया, खन्ना आंटी ने फ़ोन कर सब बता दिया है। मम्मी ठीक तो हो जाएंगी ना भैया? पता नहीं अंदर क्या चल रहा है, मम्मी रिकवर कर रही हैं या नहीं, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, सौरभ ने कहा। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर साहब बाहर निकल कर आए। सॉरी, हमने उन्हें बचाने का हर संभव प्रयास किया, पर खून अधिक बह जाने के कारण उन्हें बचा नहीं पाए। यह सुनते ही सौरभ और शिल्पा फुट फुट कर रो पड़े। मालती के 13वीं तिथि के बाद शिल्पा अपने ससुराल लौट गई। अब रत्ना भी सौरभ को समय देने लगी। बस कुछ समय सौरभ और रत्ना के बीच सब ठीक रहा। रत्ना कहाँ चली? चाय रखकर वापस जाती रत्ना का हाथ पकड़कर सौरभ बोला, कभी तो मेरे पास भी बैठ लिया करो। अभी नहीं सौरभ, अभी मुझे मुकुल का होमवर्क पूरा करवाकर खाना भी बनाना है, उसे खाना खिलाकर समय पर सुलाना है। बस 5 मिनट, अभी तो 7 बज गए हैं। तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है रत्ना, सौरभ ने कहा। तो ट्यूशन लगा दो मुकुल की। तुम्हें क्या पता उसे होमवर्क कराने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ट्यूशन? अभी 5वीं क्लास में है बच्चा और उस पर ट्यूशन का भी बोझ डाल दूं? जाओ, मत बैठो, तुम होमवर्क कराओ, जाओ। सौरभ अखबार उठाकर पढ़ने लगा। ऐसे ही समय पंख लगाकर गुजरता रहा, कभी खुशी से तो कभी मजबूरी और कभी ज़बरदस्ती, दोनों अपनी ज़रूरतें पूरी करते रहे। रत्ना, यह देखो क्या लाया हूँ। क्या है? अरे वाह, साड़ी। रत्ना सौरभ की लाई हुई साड़ी देखकर बहुत खुश होती है।
आज हमारी शादी को 18 साल पूरे हो गए तो मैंने सोचा आज कहीं घूमने चलते हैं। सारा दिन साथ बिताएंगे और खाना भी बाहर खाएंगे। सौरभ ने कहा। बाहर क्यों? सौरभ, मैं तो तुम्हारे साथ आज माँ के यहाँ बसंत नगरी में जाने का प्लान बनाई थी। कल मुकुल हॉस्टल जा रहा है, इसलिए माँ मुकुल के साथ कुछ समय बिताना चाहती है। मैंने माँ को फ़ोन करके बता दिया कि हम वहीं पार्टी करेंगे, तो भाभी ने हमारी शादी की सालगिरह के सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रखी हैं। रत्ना, तुम जानती हो ना, यह दिन मेरे लिए बहुत खास है। इसे मैं सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। तुम्हें एक बार तो मुझसे पूछना चाहिए था। सौरभ धीरे से बोला। सॉरी सौरभ, अब मैं कैसे मना करूं? चलो ना चलते हैं, रत्ना ने सौरभ से कहा। सौरभ ने भी हाँ कर दी। रत्ना सौरभ की दी हुई साड़ी पहनकर तैयार हो गई और बोली, कैसी लग रही हूँ? बहुत ज़्यादा सुंदर। रत्ना, मैं तुम्हें हमेशा ही इस रूप में देखना चाहता हूँ। तुम ऐसे ही बन ठन कर रहा करो। सौरभ खुश होकर बोला। ऐसे? सौरभ, घर के काम से फुर्सत कहाँ मिलती है। अभी मुकुल आगे की पढ़ाई करने हॉस्टल जा रहा है, तब काम कम हो जाएगा तो तुम्हारी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगी। चलें? हाँ चलो। मुकुल क्लास से ही आने वाला है। हाँ, मैंने उसे सुबह ही बता दिया था, बस तुम्हें बताना ही भूल गई। रत्ना ने दरवाज़ा लॉक किया और सौरभ ने गाड़ी बाहर निकाल ली। दोनों बसंत नगरी के लिए निकल गई। रात भर खूब एंजॉय किया। सौरभ मायके में रत्ना के चेहरे की चमक देखकर हैरान था। मुकुल दूसरे दिन अपने मामा के साथ दिल्ली के लिए निकल गया। बेटे की याद में रत्ना उदास रहने लगी। रत्ना, यह क्या शक्ल बनाए रहती हो? मुकुल तो अब वापस पहले की तरह हमारे साथ रहे, यह मुमकिन नहीं। तुम्हें खुद को बदलना होगा। अभी पढ़ाई, फिर नौकरी कहाँ ले जाए, या फिर विदेश। अरे यार, खुश रहो, मुस्कुराओ। देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आपको तो मेरी शक्ल से ही चिढ़ है। मुकुल अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। देखना, पढ़ाई पूरी होते ही यहीं नौकरी ढूंढेगा। सौरभ कुछ नहीं बोला। तभी डोरबेल बज उठी और उसकी आवाज़ से रत्ना ख्यालों से बाहर निकल आई। रत्ना ने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर मिसेज खन्ना खड़ी थी। अरे आंटी, आप आइए, अंदर आइए। आप कहीं बाहर जा रही हैं क्या? मिसेज खन्ना को तैयार देखकर रत्ना ने पूछा। नहीं, क्यों? वो आपको तैयार देखा ना, बस इसलिए। मैं तो हमेशा ऐसे ही रहती हूँ, कभी गौर नहीं किया क्या? मैं यह प्रसाद देने आई थी। विक्की वैष्णो देवी के दर्शन करके आया है। 65 साल की उम्र में खन्ना आंटी खुद को इतना मेंटेन रखती हैं, तो मैं क्यों नहीं? रत्ना ने खुद को जाकर आईने में निहारा। उलझे और अधपके बाल, अस्त व्यस्त साड़ी। खन्ना आंटी के मुकाबले अपने आप को देखकर 45 की उम्र में 60 वाली फीलिंग आने लगी। सही तो कहते हैं सौरभ, मैंने ज़िंदगी के 22 बसंत कूड़ कूड़ कर निकाल दिए। सच, कैसी लगने लगी हूँ मैं। मैंने ना तो अपने छोटे से परिवार को सही से संभाला, न कभी खुद की केयर की। रत्ना ने सौरभ का हेयर कलर उठाया और अपने बालों को कलर कर सूखने के लिए छोड़ दिया और रात का खाना बनाने लगी। खाना तो बन गया, अब बाल धोकर तैयार हो जाती हूँ, फिर सौरभ को जगाऊंगी। सौरभ रत्ना की बहस से बचने के लिए चुपचाप अंदर सो गया था। रत्ना ने बाल सुखाकर खुद को आईने में देखा तो अपने चेहरे में फ़र्क देखकर मुस्कुरा उठी। उसने बालों को संवारकर जूड़ा लगाया और होठों पर हल्की सी लिपस्टिक लगाकर साड़ी का पल्लू ठीक किया। यह हुई ना बात, यह है मेरी असली रत्ना, सौरभ ने आकर उसको कहा। रत्ना शर्मा जाती है। बस यही छोटा सा बदलाव चाहता था रत्ना। देखो, कोई है जो खूबसूरती में तुम्हें टक्कर दे सके। लगता है इस बार बसंत आने से पहले ही अपनी महक बिखेरने लगा है। हाँ सौरभ, पिछले 22 बसंत की भरपाई तो नहीं कर सकती, पर अब आने वाला हर बसंत ऐसे ही महकेगा, यह मैंने तय कर लिया है। धन्यवाद।